आपकी जुबान नहीं खुल रही है, आपकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। होगी कैसे? कैसे होगी? लोग पूछेंगे कि यशवंत वर्मा के यहां से पैसा पकड़े क्यों नहीं, उनके खिलाफ एफआईआर हुआ क्यों नहीं, वो जेल गया क्यों नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो आप पॉलिटिकल क्लास को एक प्रकार से मौका दे रहे हैं मिलॉर्ड, पॉलिटिकल क्लास को मौका दे रहे हैं। अब ये मुंबई हाईकोर्ट में क्या खेल हुआ? आलोक आराधे का ट्रांसफर, दूसरे जज आए, पहले जो जज बदलता रहा, बेंच बदलता रहा, ये फोन इन हो रही है, फोन कॉल चल रहे हैं। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहूंगा, महाराष्ट्र की सरकार इसमें सांगो पांग लिप्त दिखाई पड़ रही है। बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र की सरकार इसमें सांगो पांग लिप्त दिखाई पड़ रही है। और ये उनके होम मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री, होम मिनिस्टर का एक एसआई लेवल का, सब इंस्पेक्टर, सीनियर इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी रिप्लाई फाइल कर रहा है। कोर्ट के आदेश की अवहेलना, अवमानना ब्रॉड डे लाइट में हो रही है। कोर्ट ने आदेश दिया था चीफ सेक्रेटरी को रिप्लाई फाइल करने के लिए, लेकिन रिप्लाई कौन फाइल कर रहा है? एसआई फाइल कर रहा है। और वो इसलिए कह रहा है कि हम एसआईटी के मेंबर थे। अरे भाई, कौन सा एसआईटी? एसआईटी ने किया क्या? एसआईटी की डॉक्यूमेंट्स किधर हैं? क्या है जांच रिपोर्ट? बैकडेट में जांच रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है, बैकडेट में। तो सारा खेल 12 महीने तक आपने एसआईटी घोषणा करने के बाद एसआईटी बनाई नहीं, एसआईटी के ऑफिसरों की घोषणा नहीं की। दुनिया बेवकूफ है क्या? महाराष्ट्र सरकार जी, दुनिया बेवकूफ नहीं है, दुनिया समझ रही है। श्रीमान मुख्यमंत्री जी, दुनिया समझ रही है। श्रीमान गृह मंत्री जी महाराष्ट्र के, दुनिया समझ रही है आपको। दुनिया को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। जस्टिस चंद्रशेखर के ऊपर भी मैं गंभीरता के साथ, विनम्रता के साथ और पूरी पारदर्शिता के साथ और निर्भीकता के साथ, ईमानदारी के साथ ये आरोप लगा रहा हूं कि जस्टिस चंद्रशेखर ने दिशा के मामले में न्याय नहीं किया, नहीं किया। आज अगर वो चाहते तो जाते जाते, सुप्रीम कोर्ट जाते जाते वो आदेश दे दिए होते। ब्लैक एंड व्हाइट है ये केस, इसमें कोई इतना वक्त लगाने की आवश्यकता नहीं थी। जस्टिस चंद्रशेखर ने भी न्याय नहीं दिया, नहीं दिया न्याय। तो कितने जज आए, कितने जज बदल गए। जो वकील सवाल उठा रहे हैं उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू करवा दी। और अभी तो देखिए, मैंने एक यूट्यूबर के खिलाफ जो कंटेम्प्ट किया था, मैंने उनके खिलाफ किया है पूरा कि वो बना नहीं सकते हैं। और अगर ठीक से कार्रवाई होगी तो वो जज महोदय जाएंगे जेल। ये सुन लीजिए, दिल्ली हाईकोर्ट के जज की बात मैं कह रहा हूं, जाएंगे जेल। आदेश कानून सम्मत नहीं है। आप कानून की पालना के लिए, कानून की रक्षा के लिए, कानून की परिधि में कानून की रक्षा करते हैं। कानून की परिधि जाकर के कानून की रक्षा नहीं करते हैं। ठीक है, एक नेचुरल जस्टिस है जो कानून की परिधि के बाहर जाता है। वो नेचुरल जस्टिस भी उस केस में नहीं था, यूट्यूबर के केस में नेचुरल जस्टिस भी नहीं था। फिर क्या था? फिर तो उस यूट्यूबर की ये बात की अहंकार है। ये क्या है? आप किसी को भी जेल भेज देंगे, जिनको जेल भेजना चाहिए उस पर सुनवाई नहीं। वाह! आप अपने इंस्टीट्यूशन को दागदार कर रहे हैं, अपने इंस्टीट्यूशन की साख को बट्टा लगा रहे हैं, अपने इंस्टीट्यूशन को तबाह कर रहे हैं। जनता के मन मस्तिष्क में आप शंका पैदा कर रहे हैं। जनता के मन मस्तिष्क में जो मंदिर है, न्याय का मंदिर, उसमें ऐसा लग रहा है कि पाप की पोटली भरी जा रही है, गठरी वहां पर बनती जा रही है। ये पाप का मंदिर होता जा रहा है। ये आप सवाल खड़े कर रहे हैं। इसलिए जस्टिस सारंग कोतवाल जी से अनुरोध है कि 22 तारीख को सुनवाई करें और 22 तारीख को एफआईआर का आदेश दें। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, और नहीं है इसीलिए आपने ये 2.25 साल खींच लिया। तारीख दे दे करके तो एक ऑप्शन है, तारीख दे करके खींचते जाएं, तो तारीख दे करके खींचते जा रहे हैं। बाप बेटे को बचाने के लिए आप जितने तिकड़म हो सकते हैं वो सारे तिकड़म कर रहे हैं आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए। और वो 2 कौड़ी का इंसान बाहर में आकर के बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, पॉलिटिकल थ्योरी समझा रहा है, राजनीतिक सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहा है, बड़े इकोनॉमिस्ट हो रहे हैं, सड़क टूट रहे हैं उसके बारे में प्रवचन दे रहा है कि देखिए सड़क टूट गया।
अरे तुमने ऐसी आस्था का, ऐसी भरोसा का, ऐसी विश्वास का गला घोटा है जो कालांतर तक ठीक नहीं हो सकता। तुमको ये नैतिक अधिकार है ये बोलने का कि सड़क कहां पर खराब बना है और कहां अच्छा बना है। शर्म करो, आओ अदालत में। कहां गए तुम जो रिप्लाई लेकर के आए थे? तुमने तो फाइल किया था, पीआईएल पर फाइल किया था कि पीआईएल पर आप एकांगी निर्णय मत दीजिएगा, मुझे सुन लीजिए। उसके बाद सुनाने के लिए कभी आए नहीं। नोटिस गया आदित्य ठाकरे को, नोटिस झूठा एफिडेविट को लेकर के, झूठे एफिडेविट पर कोई रिप्लाई फाइल नहीं किया आदित्य ठाकरे ने। क्यों? क्योंकि सबने समझा दिया होगा कि इस पचड़े में मत पड़ो, जवाब ही मत दो, जितना टाल सकते हो टालते रहो। अदालत जाओगे तो अदालत में तो समझ लो वहां आग लगी हुई है, उसमें झुलस जाओगे। तो उसको इग्नोर करो। कोई गाली दे तुमको, इग्नोर कर दो। क्यों? क्योंकि तुमको उकसाया जाएगा, तुमको अदालत बुलाया जाएगा। रणनीतिकारों ने सलाह दी कि रिप्लाई फाइल मत करो, रिप्लाई फाइल करोगे तो तुम पकड़ा जाओगे। एफिडेविट में, रिप्लाई में, एफिडेविट में लिख दिया कि हमारा एज कभी 33, कभी 28, कभी कुछ। दो एफिडेविट में दो एज। गलती से हो गया? नहीं, गलती से नहीं हुआ। काला जादू करवाया था फार्म हाउस पर। उसने कहा कि उसी तारीख को लिखो जिस तारीख को उनकी मौत हुई थी, उसमें से कुछ निकाल निकाल करके को। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार का मंत्री कह रहा है कि उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। नीतीश राणे कह रहे थे, नीलेश राणे कह रहे थे, सरकार, भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे थे, मंत्री कह रहे थे। अभी सब चुप हो गए हैं, सबकी चुप्पी है। लेकिन ध्यान रखिए, क्यूबाइब नेटवर्क चुप नहीं रहेगा। और इस मामले में मैं मोदी जी का, मैं शाह जी का और मैं देवेंद्र फडणवीस का नहीं सुनने वाला हूं और नहीं सुनूंगा, आखिरी वक्त तक नहीं सुनूंगा। उनके ऊपर सवाल करता ही रहूंगा कि आप तीनों अगर चाह लेंगे तो उनको सजा मिल जाएगी। आप तीनों नहीं चाह रहे हैं। बड़ी विनम्रता से यह बात मैं आप तीनों को कह रहा हूं। अदालत का आसरा मत देखिए, अपने पुलिस को कहिए एफआईआर फाइल करे, इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। जैसे आज ट्विसा शर्मा के लिए सीबीआई एक्टिव हो गई और तुरंत फौरन से पेशतर रिक्रिएशन हो गया। अभी क्या हुआ नहीं हुआ, फिर वो ठंडे बस्ते में चला गया, मुझे नहीं मालूम क्या होगा। यहां तो जब तक खबर रहती है, फिर उसके बाद सेटिंग गेटिंग शुरू हो जाता है। पता नहीं सेटिंग गेटिंग होगा कि आगे क्या हो जाएगा, गॉड नोज। अब उसकी सच्चाई मैं जानता नहीं हूं, लेकिन मैं तो यही कह रहा हूं कि एक बार सीन रिक्रिएशन हो जाए जरा सा। 14th फ्लोर से दिशा ने जंप लगाया, स्टेटेड है कैमरे पे, आप सब लोगों ने वो देखा है ना, श्रीमान रोहन रॉय ने, उनके दोस्तों ने, सबने देखा ना। तो एक बार वहां से उसको गिराया जाए, फिर देखा जाए कि दिशा का चमकता हुआ चेहरा बिल्कुल चमक रहा है क्या, एक दांत भी नहीं टूटा क्या। जो तस्वीर है हमारे पास, जो सबूत है हमारे पास, आने तो दीजिए सबूत को। एक बार रिक्रिएशन करवा लीजिए, कैमरे के साथ चलिए रिक्रिएशन के लिए, और फिर वहीं से गर्दन पकड़िए रोहन रॉय की और दिखाइए कि तुमको यहां से दिखा कैसे, ये बताइए तू। गर्दन दबोच करके रोहन रॉय को बोलिए इसी जगह से कि तू बता कि तुम्हें ये कैसे दिख गया रात के अंधेरे में। कहां तुमको दिख गया कि दिशा वहां गिरी हुई है और फिर तुम दौड़ करके नीचे आ गए, लिफ्ट का भी इंतजार नहीं किए, सीढ़ियों से दौड़ के आ गए। गर्दन तो दबोचिए रोहन रॉय की। वो रोहन रॉय मेरे फोन को एक बार कहा हेलो, उसके बाद गायब हो गया। मेरी आवाज सुन करके रोहन रॉय गायब है। कहां है रोहन रॉय पता नहीं है। तो मोदी जी सब चीज को तो पकड़ लाते हैं आप, फडणवीस जी आप भी पकड़ लाते हैं, अमित जी आप भी पकड़ लाते हैं, ये रोहन रॉय को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? इतना साफ केस है, क्या मजबूरी है? मैं हैरान हूं, मजबूरी क्या है? अरे मोदी जी, मैं फिर कह रहा हूं आपको, आप आदित्य ठाकरे को बचाइएगा, आपके ऊपर काली साया पड़ जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, बड़ी विनम्रता से कह रहा हूं। आप इसमें आप कह दीजिए कि भाई मैं आउट ऑफ बॉक्स जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं आउट ऑफ बॉक्स जा रहा हूं, मुझे जाना ही पड़ेगा, मुझे जाना ही पड़ेगा। आप जांच करवा लीजिए, मैं अपने बॉक्स में आ जाऊंगा, मैं बॉक्स के बाहर नहीं जाऊंगा। तो काली साया पड़ रही है, इसीलिए ये विश्व युद्ध भी चल रहा है, इसीलिए प्राइस राइज हो रहा है। हालांकि अभी मैं एक और खबर जिसमें आप बढ़िया काम किए हैं मोदी जी, आपकी तारीफ करने वाला हूं 7:30 बजे, बताऊंगा देश को कि आप एक बहुत बढ़िया काम किए हैं।
तो जो आप अच्छा काम करते हैं उसकी मैं तारीफ करता हूं। अमित जी जो बढ़िया काम करते हैं जमकर तारीफ करता हूं। इवन देवेंद्र जी जो बढ़िया काम करते हैं जमकर तारीफ करता हूं। लेकिन इस बाप बेटे के मामले में आप तीनों का व्यवहार उचित नहीं है। तो इस बाप बेटे के मामले में आप मुझे माफ करें, मैं आपसे माफी चाहता हूं। इस मुद्दे पर मैं आपके साथ नहीं हूं। मैं इस मुद्दे पर इस बाप बेटे के खिलाफ हमारा अभियान जारी रहेगा। 22 तारीख को मैं फिर अनुरोध कर रहा हूं जस्टिस सारंग कोतवाल जी से, कृपा करके उस अबला पिता की लाज रख लीजिए, उसकी आवाज सुन लीजिए। और इस पूरे देश की आवाज है, पूरा देश इंतजार कर रहा है। मीडिया वाले भी छोड़ के भाग गए, सारे भाग गए, सारे बड़े बड़े कुछ कुछ कह रहे हैं, लेकिन बेचारे लाचार हैं, क्या कर सकते हैं। कुछ मीडिया वाले बिल्कुल बढ़िया काम कर रहे हैं, कुछ मीडिया वाले अभी भी लगे हुए हैं, अभी भी जब भी उनको मौका मिलता है वो उठाते हैं। लेकिन क्यूबाइड नेटवर्क तो लगातार लगा हुआ है, लगा ही रहेगा, लगा ही रहेगा तब तक जब तक कि दिशा के पिता को न्याय मिल ना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।